जय भीम साथियों। बुद्ध संस्कृति चली गांव की ओर। प्रदीप पेंटर जी की बेटी की शादी है और ये उनका घर है। तो आइए चलते हैं अब मंडप पर और दिखाते हैं वहाँ की कवरेज। ये मंडप है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा रखा है, जिसमें सुजाता बुक सेंटर की तरफ से सुजाता डेकोरेशन का काम है पूरा सजावट का। तथागत गौतम बुद्ध हैं सामने ही एंट्री पर, बाबा साहब हैं और आते ही नमन करो बाबा साहब और तथागत बुद्ध को। चलो ठीक है। 3 बार पंचांग प्रणाम चलो। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। एक साथ बोलेंगे वंदना। आवाज किसमें तो आने दे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदेन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्ज पमादठाणा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। सभी पंचांग प्रणाम कर लें पुनः। पूज्य भंते संघ का स्वागत करते हुए सिद्ध अमरनाथ बौद्ध जी, सिद्ध राम सिंह गौतम जी पूज्य भंते के चरणों में पुष्प बखेरते हुए भंते संघ का वेलकम व स्वागत करते हुए पूज्य भंते संघ जो कि शादी में सारे संस्कार कराएंगे। पूज्य भंते बाबा साहब को नमन करते हुए तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब के चरणों में एक कैंडल जलाते हुए पूज्य भंते आप देखते रहिए बहुजन सम्राट टीवी और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोगों की वजह से ही बहुजन मीडिया टिकी हुई है। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही बहुजन मीडिया आगे तक जाएगा और आप लोगों की खबर आप तक पहुंचाएगा।
पूज्य बनते विमल बोधि जी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन की गई है। बाबा साहब तथागत बुद्ध को धम्मोपासक नमन करते हुए जो भी इस शादी में आएगा वो बाबा साहब को नमन और तथागत बुद्ध को नमन करता ही है, क्योंकि अपनी संस्कृति अब फिर से जागने लगी है और अपनी संस्कृति दोबारा जीवित होने लगी है। जय भीम साथियों, हमारे साथ प्रदीप बोध जी हैं और इनकी बिटिया की शादी है। तो प्रदीप बोध जी, आपका बहुजन सम्राट टीवी में स्वागत है। मैं पहले तो सम्राट टीवी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ जो मुझ जैसे गरीब को इन्होंने याद किया। हाँ जी सर, क्यों नहीं करना चाहिए? 2 साल पहले रह गया, 5 साल क्यों करनी चाहिए? और क्या चाहिए? सदियों से शादी होती आई है, हो जाए तुम 7 साल आपने वैसी क्यों नहीं करी? आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को ही क्यों लेकर चल रहे हैं? आपका सवाल है कि क्यों 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 करी? हाँ, मेरा मतलब है कि क्यों नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसी के विषय में हाँ, बताइए ना। क्यों नहीं करनी चाहिए भैया? क्यों? ये तो धम यहाँ का भारत का जो है, जो धम है, ओरिजिनल धम तो यही है, बाकी तो सब विदेशी है। नहीं, हमारे समाज में बहुत सी शादियाँ होती हैं, वो उसी तरीके से होती है जो पुरानी व्यवस्था। उन लोगों को समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो उनके लिए कुछ अपने विचार बताएं। ने उनको ज्ञान अगर होता तो बाबा साहब को पढ़ते, गौतम बुद्ध को पढ़ते, उन्हें अपना समझ आ जाएगी। नहीं, हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट भी मानते हैं, लेकिन शादी वो पुराने रीति रिवाजों के साथ ही करते हैं। नहीं, तो उनके देखो, बारे में कुछ बताइए। वो डरते हैं, या तो वो डरते हैं, या तो बुद्ध से उससे डरते हैं, जो इनके देवी देवता उनसे डरते हैं, हिंदू रीति रिवाज के उनसे डरते हैं कि कहीं। अरे मुझे डर क्यों लगेगा? अरे वाह, कैसी बात कर, मुझे क्यों डर लगेगा? समाज में 2 तरह के चेहरे काम कर रहे हैं। एक तो दिखावा कर रहे हैं, एक ओरिजिनल है। तो दिखावे वालों की जल्दी पोल खुल जाती है। मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे डर तो इसलिए नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ इनके बारे में, कुछ है ही नहीं। और जब होगा जब तो डर लगेगा, जब है नहीं तो मैं क्यों डरूंगा किसी से? हमारे मित्र हैं मिस्टर लोकेश कुमार प्रधान जी हैं जलालपुर से, नगर पालिका में। साथियों, किसी को एक बार 7 साल के लिए 2 साल तो रह लिए प्रधान और 5 साल को बन गए हैं। अभी नगर पालिका सदस्य मुराद जी भैया जी बताइए। अरे मेरा बेटा, अरे परी होगी बाबा की परी। समाज को कुछ अच्छा। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई, मैं तो यही चाहूँगा कि लोग, जो समाज के लोग हैं, जुड़े, धर्म से जुड़े, और धर्म के जो सिद्धांत है, नियम है, कानून, उनके अनुसार ही अपना सारा काम सामाजिक और रीति रिवाज उसके अनुसार करना चाहिए। और जब ये डर है मन का, जब तक मन में डर भय रहेगा, जब तक हम वो जो पुरानी पीढ़ी है, जो रीति रिवाज, उसके अनुसार चले जाएंगे। डर ही है इंसान को जो कमज़ोर बनाता है, और जिसके अंदर डर निकल गया उसको ख़त्म। सब हम जो लोग बुद्ध को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्ध के अनुसार ही चलते हैं। और बुद्ध ने कहा कि तो बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध के अनुसार हम तो यही है कि जो भी कार्यक्रम है उसको बुद्ध के अनुसार ही हमें करना चाहिए। और अब जब हमें भी अवसर मिलेगा तो हम भी एक बुद्ध के अनुसार ही अपने बच्चों का जो शादी ब्याह जो करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा संदेश है। सभी को बुद्ध से जुड़ना चाहिए, बुद्ध के नीति रिवाज के अनुसार ही काम करना चाहिए। ठीक भैया। सर, अपने विचार समाज के प्रति दीजिएगा। आ जाओ सर, आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े साफ हैं, कोयला मंगवा दिया, मन साफ होना चाहिए, कपड़े कैसे भी हो। डॉक्टर साहब जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। नमो बुद्ध है। आज कितनी खुशी है आपको? आज बहुत खुशी है मुझे। एक
एक लड़की एक अच्छे तरीके से अपने समाज में एक अपने घर जाएगी, ब्याही जा रही है, और दोनों वो हमेशा खुश रहें। अभी समाज के जो युवा पीढ़ी है, एक लाइन हमारी बची हुई है मेडिकल लाइन। आप हाँ जी, मेडिकल लाइन हाँ जी। समझते हैं। तो मेडिकल लाइन में हमारी बेटियां बेटे थोड़ा सा कम होते हैं, ऐसा कारण क्या है? वह कारण ये कुछ तो शिक्षा का है, कुछ पारिवारिक का है, कुछ पारिवारिक जो चीज़ें होती हैं उन्हें समझना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि भाई शिक्षित होने के बाद एक हमारे महापुरुषों के सिद्धांत को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और फिर हमारे देश की युवा पीढ़ी है इस तरह को आगे बढ़ाती रहेंगी। हाँ जी, नमोदय, जय भीम। मैं अजय गौतम, डिफेंस कॉलोनी मुरादनगर, गांव नूरपुर साहब के शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। समाज के लिए तो बहुत ही अच्छा संदेश चल रहा है। अभी कनौज गांव में प्रोग्राम हुआ था हमारे राजेश बोध जी के यहाँ, इनकी बिटिया की शादी थी, तो वहाँ सारा अरेंजमेंट हम ही देख रहे थे। और जो है अभी ऐसे देख के जो है सब जगह जागरूकता आ रही है। और मैं तो ये कहूँगा आने वाली पीढ़ी और जितने भी प्रोग्राम करें सब बौद्ध रीति के अनुसार करें और अपने पुराने इतिहास को जो भूले हुए उस इतिहास को जो है यही मेरी जो है सभी लोगों से विनती है। और जो है सभी लोग जो है बढ़ चढ़ गए मिशन में मूवमेंट में काम कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को साधुवाद। राजेश बोध जी हैं। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने 10 तारीख को 10 तारीख को अपनी बिटिया की भी शादी इसी तरीके से बौद्ध धर्म रीति से ही की थी। तो उनसे सेल्फी भी लेंगे, बात भी करेंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे, अपने घर भी जाकर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जो संघर्ष करेंगे, जो संघर्ष किया है समाज, धन्यवाद सर, उसका आज परिवर्तन देखने को समाज में ये बदलाव हो रहा है और इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि जो लोग हमारे समाज में आप यहाँ इस तरीके का सिस्टम काम कर रहे हैं, जो हमारी बहन जी कर रही हैं, अपनी किताब भी बेच रही हैं, बहुत गरीब उन्होंने अपने बच्चे पाले। हमारे समाज की अगर 80% होते हो तो उनमें से 30% बौद्ध धर्म से हो ही जाती है। तो ये बदलाव आखिर एकदम से कैसे एकदम से फैलता जा रहा है? ये एकदम से नहीं, ये बहुत बड़ा संघर्ष है हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों का। उन्होंने बहुत संघर्ष करके समाज को इस मोड़ पे लाए हैं कि वो भी अपनी बौद्ध संस्कृति में वापस लौटें और शादी और अन्य जो कार्यक्रम हैं वो भी बौद्ध रीति से करें। जैसे आप बोल रहे हो कि एकदम नहीं, धीरे 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 बहुत समय हो गया लोगों को संघर्ष करते हुए। अब इतना परिवर्तन आया है कि लोग अपनी संस्कृति में वापस आने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और बस मैं तो यही कहूँगा, समाज को यही संदेश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध संस्कृति को अपनाएं और इसी से अपने कार्यक्रम करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट टीवी को समय देने के लिए। धन्यवाद सम्राट टीवी का। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं से भी जानेंगे। पता जी अपने विचार प्रकट करेंगे। हाँ, क्या कहना? जैसे आप आए हो यहाँ पे शादी में, तो आपने इस तरीके से शादी देखी, आपको कितनी अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी है, मेरी बहन की शादी है। थोड़ा पास कर आ जाओ आप भी आ जाओ ना। शर्माने क्या बात है? कोई बात नहीं, मैं शर्मा नहीं रही भाई, कर लेते जो। तो आपकी बहन की शादी है ये? जी, चाचा की लड़की। अच्छा, चाचा की लड़की, बहन नहीं हुई। तो कुछ समाज को अच्छे विचार देना चाहोगे?
नहीं, सब कुछ सही है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, समाज में ऐसा ही शादी हो या पुराने जो तरीके से की जाती थी वही हो? नहीं, देखो समय के साथ तो ऐसी होनी चाहिए जैसी हो रही है। बदलाव जरूरी है यानी। बदलाव जरूरी है। सही बात है। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे साथ कुछ साथी भी हैं, तो साथी से जानेंगे। सर, टीवी में सर आपका स्वागत है जी, बताओ। जो ये शादियाँ एकदम से बदलाव आ रहा है समाज में, पहले तो उसी तरीके से होती थी जो पुराने रीति रिवाज थे, लेकिन अब एकदम से जो बदलाव आ रहा है बहुत दम से और बाबा साहब को लेकर के शादियाँ हो रही हैं, तो ये कहाँ तक सही हैं? ये सही है। बाबा साहब के बारे में लोग धीरे धीरे ऐसे ही जानते जा रहे हैं और ऐसे विचार बदलेंगे, ऐसे ही एकजुटता होते जा रही। बहुजन समाज है हमारा। तो जो समाज में जागरूकता फैल रही है, इससे कुछ फायदा भी होगा या नुकसान होगा? नहीं, फायदा है। क्या फायदा है? फायदा ये है कि अब शुरुआत है, जब हमारे बच्चे हमारे लिए इन्हें नहीं जानेंगे हमारे महापुरुषों के बारे में तो क्या है, जब भी तो जानेंगे जब हम उन्हें कुछ दिखाएंगे या बताएंगे उनके बारे में। सही बात। तो जैसे अब ये शादी हो रही है तो दिखावा करना जरूरी है या? ये दिखावा नहीं है, ये दिखावा नहीं है, सच्चाई है। महापुरुषों के आज तक बताओ सियानी में किसी ने लगाया हो इस टाइप से? लगाया है? नहीं, हमने ये भी देखा है कि अपने आप को तो बुद्धिस्ट कहते हैं, बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, लेकिन वो शादी उसी रीति रिवाज से करते हैं जो चली आ रही है सदियों से। नहीं, अब देख लेना आप, वही रीति रिवाज से हो, बाबा साहब के रीति रिवाज से ना। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जैसे जागरूक करें, एक जागरूकता है, अच्छी चीज़ है समझने की। हमारे बड़े बुजुर्ग बूढ़े ये चीज़ हमें सिखाएंगे तो हमारे बहन बेटी ये सब चीज़ सीखेंगी। सब चीज़ सीखनी चाहिए ना इसी चीज़ से। हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये होना भी चाहिए। अब एक बात तो बताओ, और बिरादरी में तो अपने भगवानों को लेकर कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए, तो ये भी भगवान है हमारे लिए। हाँ, इतनी चीज़ अगर हम तो ना भुलाए बैठे हैं, धीरे धीरे अब निकल कर तो आते रहे हैं सबके सामने। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। ये इन्होंने शुरुआत करी है, जागरूकता फैलाई है एकदम। तो देखा साथियों, लोगों से जाने उनके विचार, और लोगों ने कहा कि ऐसी शादी करनी ज़रूरी है समाज में, क्योंकि समाज तभी जागरूक होगा, तब वो अपने महापुरुषों को देखेगा और विचार करेगा अपने बच्चों की शादी कि हम इसी तरीके से शादी करें। जब तक देखेगा नहीं तो तब तक समझेगा कैसे। समाज में ये जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारी डेकोरेशन पदम सिंह गौतम पिलखवा वालों ने की है। सुजाता डेकोरेशन के द्वारा ये इतनी खूबसूरत डेकोरेशन की गई है, जिसमें बहुजन महापुरुषों के अच्छे अच्छे चित्र और बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टेज का भी सजावट की गई है। तो पदम सिंह गौतम जी से भी जानेंगे उनके कुछ विचार। पहले घड़ी करवा लो भैया, घड़ी करवा लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।